स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्पजीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 157। यह जो स्वामीनारायण हैं और उनको यदि कोई दुख देने का प्रयास करेगा या तो दुखी करेगा या तो भक्त बनने के बाद में या तो संत होने के बाद में उनकी मर्यादा में नहीं रहेगा, उनकी आज्ञा में नहीं रहेगा या तो अनिवृत्ति का पालन नहीं करेगा, उसका तो बहुत ही बुरा होएगा और कुछ न कुछ खराब उसके साथ में हो जाएगा, उसका दुर्भाग्य खड़ा हो जाएगा। इसलिए स्वामीनारायण के संप्रदाय के जो संत है या तो भक्त है उसको दुखी कभी नहीं करना। यही बात को विस्तार से बताते हुए प्रकरण 2 की 62वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि शास्त्र में और सत्पुरुष ने जो बताया है कि यदि बड़े बड़े जो सत्पुरुष है वो यदि राजी हो जाए तो सभी काम हो जाता है और वो राजी हो जाए उसके तो 4 उपाय बताए हैं। उसकी व्यक्ति तो ऐसी है कि एक तो यदि कोई पदार्थ चाहिए तो वो उनको देना, उपरांत उनके देह की सेवा करनी, उपरांत तीसरा उसके आगे हाथ जोड़कर विनय विवेक करते रहना और जो चौथा है उनकी अनुवृत्ति का पालन करना। और इस अनुवृत्ति में तो सब कुछ बात आ जाती है और उनका जैसा और कुछ नहीं है। प्रकरण 2 की 63वीं बात में भी स्वामीनारायण भगवान ने बताया है कि हमारी आज्ञा तो कोई तुरंत राजी होके मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो कुछ सूझ नहीं है और बुद्धि भी हमारी पहुँचे वैसी नहीं है। और महाराज को तो सब पूर्वापर का मतलब कि भूतकाल भविष्य काल का सब कुछ दिखाई देता था, पूर्व जन्म का इस जन्म का तो सब कुछ दिखाई देता था। और वो उनकी क्या आज्ञा है वो था कि राधे जो पकाया हुआ जो अन्न है वो भिक्षा में मांगने को कहा तो किसी ने माना नहीं और इसीलिए उन्होंने ही शुरुआत की और उन्होंने ही मांगकर सभी अन्य को मनवाया। और मंदिर बांधने के लिए कहा तो किसी ने हाँ ही नहीं की और पढ़ने के लिए कहा तो कोई माना ही नहीं और पत्थर रखने के लिए कहा फिर भी किसी ने माना नहीं। ये सब वचन उन्होंने कभी जबरदस्ती बहुत बहुत आग्रह करके सभी को मनवाए। और महाराज
और बड़े साधु, उनको तो पूर्वापर का सूझ होता है, उनको अगम निगम की बातें पता होती है, पर वो जीव को मानने में आती नहीं है। और वचन तो सभी को मानना चाहिए और न मानने में भी विवेक रखना है। और उसमें उन्होंने नारायण दास की बात कही कि वो त्याग तो रखता था, पर जब खाने को कहा तो इतना खाया कि उसमें विवेक नहीं रखा और सोच विचार भी नहीं किया। और तत्पश्चात उसको संकोचने के लिए, मतलब कम करने के लिए कहा, तो अन्न उन्होंने छोड़ दिया। उपरांत वो पैर में जूते भी नहीं पहनता था, उसको पहनने के लिए कहा तो जूते तो पहना, पर पग में उसको डंक लगे तो खून वगैरह निकलने लगा, फिर भी वो उसको निकालता नहीं था। इसलिए ऐसा नहीं करना और विवेक बुद्धि से काम लेकर ही आगे बढ़ते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 66वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि इस जीव को हृदय में जितना सुख बरतता है, तो वो अन्न वस्त्र मिलते हैं तो सभी बड़े संत की दृष्टि के वजह से ही मिलते हैं, पर जीव तो स्वयं के अंदर इतना रसबस है कि वो स्वयं का ही कारण के वजह से वो मिल रहा है, और उस वजह से वो आचार्य और बड़े साधु को ओशियाड़ा कर देता है, पर स्वयं तो ओशियाड़ा होता नहीं है। पर यदि जो बड़े साधु की दृष्टि थोड़ी सी भी फिर जाए तो चांडाल जैसा अंतःकरण हो जाता है और सुख भी रहने नहीं पाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, बात 158वीं। एक बात श्री जी महाराज ने खड़े होकर सबको बताया कि कोई भी यदि नियम का भंग करना नहीं, और यदि करना भी हो तो ये सत्संग में रहना ही नहीं। ये जो सूरज है उसके माफिक ये जो सब गादी तकिए है, वो यदि आप अच्छे हो तो उसको गंदा होने मत देना। और मुझे जो भगवान मानते हैं और जानते हैं, तो यदि वो कुसंग में भी होंगे तो भी हम उसका कल्याण ही करेंगे। और सत्संग में रह के यदि नियम भंग हो जाएगा तो उसका तो बुरा ही होने वाला है। और इस तरह से महाराज ने सबको सजग किया था। और ये जो साधु है वो भी हर रोज यही बात बता रहे हैं। इसीलिए यदि न रह सको तो हमें बता देना। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक चूहा और बिल्ली दोनों वाहन में बैठे थे, और बिल्ली कहने लगी कि तू जो ये धूल उड़ाती है वो बंद कर। तब चूहा कहने लगा, यदि तू मुझे मारने वाली है तो ऐसे ही मार दे, मतलब ये जो कपट है, ये जो कंकास है, वो सब बंद करो। और ऐसे यदि उसी तरह से यदि आप जाने वाले हुए हो तो शांति से चले जाना, पर ये बिल्ली के माफिक कपट या दगाबाजी या तो षड्यंत्र करके यहाँ से पलायन मत होना। ये बात यहाँ पे सज्जानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। और यही बात का जो उल्लेख है वो गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सत्संग करना मतलब कि स्वामीनारायण संप्रदाय में जो जो बातें होती है, जो जो धर्म नियम का पालन होता है, उसकी बात कही है। यहाँ पे आत्यंतिक मुक्ति की साधना में भगवान की उपासना के पश्चात अन्य यदि कोई महत्व का अंग है तो वो है शास्त्रों के नियम अनुसार शुद्ध वर्तन। यदि आत्यंतिक कल्याण वो तो भगवान की उपासना से ही होती है, फिर भी नियम धर्म की भी उतनी ही आवश्यकता है। नियम धर्म के पालन के बगैर विषयों में आप
रसबस हो जाते हो, अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है, साधना में बहुत बड़ा विघ्न आता है और अंतर तो कभी सुख में नहीं रहता है। इसलिए यदि उसमें सावधान नहीं रहे तो उसका पतन होएगा। इसलिए श्री जी महाराज सबको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। श्री जी महाराज वचनामृत प्रथम 18 में भी और एक बात कहते हैं कि हमारे साथ वाद विवाद करके, मतलब कि कुबुद्धि का उपयोग करके जो शुद्धपणे हम रहेंगे तो नारद सनकादिक जैसे होंगे, वो भी नहीं रह सकेंगे, तो अन्य की तो बात ही क्या करनी। और अनंत मुक्त हो गए हैं और अनंत मुक्त होएंगे, पर तकलीफ में रह के भी जो निर्लिप रहता है ऐसा कोई हुआ नहीं है और होएगा भी नहीं। और कोटि कल्प तक ये साधन करेंगे तो ऐसा यदि होने वाला जो मुक्त है वो मुक्त की स्थिति को पाने के लिए समर्थ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हम जो कहते हैं उस हिसाब से आप रहोगे तो आपका बहुत ही कल्याण होगा। ये बात वचनामृत प्रथम 18 में श्री जी महाराज बता रहे हैं। उपरांत वचनामृत मध्य 35 में भी श्री जी महाराज बता रहे हैं कि जगत में तो ऐसी बातें चलती है कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, तो ये बात झूठी है। वो तो कैसे भी समाधिनिष्ठ हो या तो विचारवान हो, फिर भी यदि स्त्रियों के प्रसंग में यदि वो रहने लगे तो उसका कोई धर्म रहने नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। और कैसी भी धर्म वाली स्त्री हो और यदि उसका पुरुष का सहवास हो जाए तो उसका भी धर्म टिक नहीं पाएगा। और इसी रीत से स्त्री पुरुष का परस्पर सहवास हो और उसका धर्म रहे, ऐसी तो आशा कभी रखनी नहीं। और ये बात तो इस तरह से समझनी है कि ये बातों में, ऐसी श्री जी महाराज की बातों में कभी संशय रखना नहीं। इसलिए धर्म में तो हम कभी रह सकते हैं, जो परमहंस हो या तो ब्रह्मचारी हो, जो स्वयं के ब्रह्मचर्यादि नियम बताए हैं उसमें आप रहोगे, उसका पालन करोगे तो ही आप धर्म का पालन व्यवस्थित रूप से धर्म में आप निश्चित रह पाओगे। और यदि स्त्री भी हो और वो भी अपने बताए हुए नियम के हिसाब से बरतती है तो ही वो धर्म में रह पाएगी। और अन्य जो सत्संगी गृहस्थ हो और जो स्वयं के जो नियम बताए हैं उसमें रहकर, और जो युवावस्था वाले जो अपनी माँ हैं, बहन हैं, बेटी है, उसके साथ में भी एकांत में बैठे नहीं और उसके सामने दृष्टि भी रखे नहीं, उसको ही वो ही धर्म में रहा कहा जाता है। और ये बात वचनामृत मध्य 35 में उन्होंने बताई है। उपरांत आगे कहते हैं, बड़े बड़े अवतारों की बात करते हैं। वचनामृत मध्य 51 में श्री जी महाराज कहते हैं कि शिव ब्रह्मा जैसे कोई समर्थ आज तक कहा नहीं गया है, फिर भी वो तो नारद जैसे के भी गुरु है और वो जिस तरह से ब्रह्म रूप से बरतते हैं ऐसा तो बरतना बहुत कठिन है। फिर भी जब देश काल क्रिया संग मंत्र शास्त्र दीक्षा और ध्यान ये 8 यदि खराब हो जाते हैं तो उसके योग के वजह से ही वो शिव ब्रह्मा जैसे भी अंतर में अतिशय दुख उपजता है। इसीलिए कैसा भी निर्गुण हो और आत्मसत्ता रूप से रहता हो और जो उसको भुंडा खराब है ऐसा देश कालादिक का योग होता हो तो जरूर अंतर में दुख होएगा ही। और बड़े पुरुष के जो ठहराए हुए जो मर्यादाएं हैं उसका लोप करके कोई सुखी होने वाला नहीं है। इसीलिए जितने भी त्यागी है वो त्यागी का धर्म के हिसाब से बरतना है और जो गृहस्थ हरिभक्त है उनको गृहस्थ के धर्म के हिसाब से बरतना है। और जितनी बहनें हरिभक्त है उन्हें बहनों का धर्म के हिसाब से ही बरतना है। और यदि उसके हिसाब से यदि कम बरतते हैं तो सुख नहीं होएगा और यदि उससे ज़्यादा बरतते हैं तो भी सुख नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बताए है धर्म वो तो जो ग्रंथ में लिखा है उसके हिसाब से ही कहा है। और उसमें यदि कुछ भाग आते हैं ऐसा न हो तो सूखे सूखे उसका पालन हो सकता है। और यदि उसमें न्यून अधिक यदि करने को जाते हैं तो उसको न्यून अधिक करने वाला जरूर दुखी होता है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं बता रहे हैं।
वचनामृत अंत्य 33 में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि श्री जी महाराज बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े संत भी हो, फिर भी यदि उनका मान का योग हो जाए और रुपया और सोना मोहर का ढेर हो जाए तो भी, और यदि रूपवान स्त्री का योग हो जाए तो यदि वो त्यागी भी हो तो वो उसके वजह से उसका ठिकाना नहीं रहेगा। यदि ऐसा योग हो जाए और त्यागी में कोई यदि कनिष्ठ भी हो, यदि तो वो जैसा है वैसा नहीं रहे और उसमें कुछ भी संशय नहीं है। और पदार्थ का योग तो ऐसा है कि यदि हम इस सभा में बैठे हैं और यदि कोई दारू के वगैरह पान करने वाले बैठ जाए तो उसके संग के वजह से ही तो उसका पतन होना निश्चित है। उपरांत वचनामृत अंत्य 38 में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि विषय के संबंध से तो हमें दूर ही रहना, पर संबंध स्वयं के नियम का त्याग करके होने नहीं देना, और यदि विषय का संबंध करने लगे तो उसका ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो सिद्धांत बात है। आगे श्री जी महाराज बताते हैं पुरुषोत्तम बोल्य प्रीति में कि भगवान का आश्रय तो किया है, पर यदि वो धर्म नियम का पालन नहीं करता है तो उसका जो आश्रय है वो टूटी हुई नाव के समान है। आपके हित की सोच विचार करके ही नियम रूपी हमने कोट वज्र जैसा अभय बनाया है, और वो जो हमारी ढाल है, वो जो हमारा कोट है, वो जो हमारा शील्ड है, उसके जैसा तो कोई कोट है ही नहीं। इस कोट के पाए तो पाताल तलक एकदम गहरे है और उसकी जो ऊंचाई है वो अक्षरधाम तलक हमने बनाई दी है, इसलिए कार कर्म उसको स्पर्श कर नहीं सकते। इसलिए इस कोट में आप सुरक्षित हो। अब आप बाह्य कुसंगी मात्र का भय लेश मात्र भी आपको नहीं रहेगा। इस तरह से नियम धर्म के फायदे और नियम धर्म पालने की वजह से जीव का अत्यधिक कल्याण होएगा, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी अलग अलग उदाहरण देके हमें बता रहे हैं। उपरांत श्री जी महाराज वचनामृत जेतलपुर 5 के हिसाब से इस तरह से अभय देते हैं कि हम तो संत के साथ में ही संपूर्ण पार्षद को लेके जीवों के कल्याण के लिए हम प्रकट हुए हैं। इसलिए जो भी हमारे वचन का पालन करेगा और जो धाम में से आए हैं तो उस धाम में हम आप सबको लेके जाएंगे, पर ऐसा हमेशा जागृत रहना कि हमारा कल्याण हो चुका है। उपरांत हमारा दृढ़ विश्वास रखना और हम कहते हैं वैसा ही आप करते रहना। तो आपको यदि कोई महाकष्ट आने वाला होएगा या तो फिर साथ दुकाल भी आने वाला होएगा तो उससे हम आपकी रक्षा करेंगे, और जहाँ से कोई बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं होएगा, ऐसा कष्ट आप आ जाए फिर भी हम वहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। और हमारे सत्संग के धर्म बहुत रीत से आप अनेक विध रीत से उसका पालन करोगे और सत्संग रखोगे तो आपका ऐसी रक्षा हम करते रहेंगे। और यदि नहीं रखोगे तो महादुख आएगा, और उसके साथ में जो नियम धर्म नहीं पालते हैं उसके साथ में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं वचनामृत जेतलपुर 5 में बता रहे हैं। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति में भी श्री जी महाराज कहते हैं भूख तरस और देह का जब तलक भान होता है तब तलक विधि निषेध का जो नियम धर्म है उसका पालन करते ही रहना चाहिए, और धर्म में कभी खामी आने देनी नहीं है। धर्म ही मेरा हृदय है और भवन भी है। ये रहस्य की बात भी यहाँ पे श्री जी महाराज पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति में बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी स्वयं प्रकरण 6 में बता रहे हैं कि ये एक नियम ऐसा है कि बहुत बड़ी बात है, और जिस दिन धर्म में आपने फेर करने लगे तो कोई भी बात खड़ी नहीं रहेगी। माटे नियम धर्म में खबरदार होकर उसका पालन करते रहना, और उपरांत समझकर शुद्ध धर्म में बर्ताव करते रहना, नहीं तो बहुत ही फर्क हो जाएगा। अक्षरधाम मिलने वाला होएगा फिर भी
दूसरे अन्य धामों में जाना पड़ सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 में बता रहे हैं। श्री जी महाराज के सिद्धांत के हिसाब से जीव के आत्यंतिक कल्याण के लिए भगवान और संत की निष्ठा उपरांत नियम धर्म दोनों की बहुत ही महत्व है। फिर भी नियम धर्म से भी जो निष्ठा निश्चय उपासना का महत्व उन्होंने विशेष रखा है और उसकी बातें वचनामृत प्रथम 63 में, मध्य 9, 13 और 16 में बताई है। फिर भी नियम धर्म भी अत्यंत ही जरूरी है और उसके लिए श्री जी महाराज का आग्रह भी उन्होंने वचनामृत प्रथम 18 और 70 में, उपरांत मध्य 35 और 51 में, अंत्य 32 में और जेतलपुर 4 और 5 में भी उन्होंने बताए हैं। और वही बात महाराज और स्वामी का नियम धर्म पालन का आग्रह उसमें शुद्ध रूप से बर्तन करने के लिए, वर्ताव करने के लिए दिखाई देता है, प्रतीत होता है। और सत्संग में रह के जो नियम का भंग करेंगे तो उसका बुरा ही होएगा। ये बात यहाँ पे दोनों बता रहे हैं। उपरांत ये सभी बातें का रहस्य इस तरह से लेना है कि श्री जी महाराज स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोपरि है, और ऐसे गुण लेने की वजह से उनके प्रति सद्भाव और प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उनके वचन में भी विश्वास आता जाएगा। ऐसी प्रतीति भी होती जाएगी, ऐसी अनुभूति भी होती जाएगी और वचन के विश्वास से उनका जो स्वरूप है वो भी यथार्थ जैसा है वैसा पहचानने में भी आने लगेगा और नियम में भी आप बरतते रहोगे। इस रीत से आज्ञा और उपासना दृढ़ होने से अंते तो उसका अत्यंतिक कल्याण ही होने वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सर्व मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी